या सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, लाइक लास्ट टाइम हमने टोपोग्राफी का 2018 का क्वेश्चंस देखे थे। नाउ विल सी द ज्योग्राफी 2019 10th आईसीएसई क्वेश्चन पेपर। उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 था टोपोग्राफी, वो देखेंगे 2019 का। तो बच्चों आप पहले बुक निकाल के बैठो, टोपोग्राफी शीट ले लो, क्वेश्चन पेपर ले लो, पेंसिल और स्केल ले लो, राइट। देन यू सिट और फिर आपको ये समझ में आएगा, बिकॉज हमारे पास जो टोपो शीट है वो एज इट इज है। हमारे पास वो बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको बड़ा हम टोपोग्राफी दिखाएं। सो बेटर व्हाट यू डू, आप क्वेश्चन पेपर और टोपो शीट्स लेके बैठो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गिव द 6 फिगर grid reference for temple that is located to the southwest of पित्तरपुरा सेटलमेंट। तो अभी पहले आपको देखना है कि पित्तरपुरा सेटलमेंट किधर है। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पित्तरपुरा जो सेटलमेंट है वो ईस्टिंग्स 21 के ऊपर दिख रहा है आपको, 20 और 21 के बीच में। उसके साउथ वेस्ट में आपको मालूम है कि मैंने लास्ट टाइम आपको डायरेक्शंस बताए थे, ऐसे ड्रॉ करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर पित्तरपुरा यहाँ पेंसिल से ड्रॉ करोगे ऐसा पित्तरपुरा के ऊपर एरो, और यहाँ पे देखोगे साउथ वेस्ट, राइट। तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। तो आप क्या देखोगे यहाँ कि इसके साउथ वेस्ट में कौन सा है। हाँ, तो यहाँ पे आपको रेड कलर में ऐसा आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, दैट इज द टेम्पल सिंबल, राइट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ टेम्पल। अब इसका आप क्या बोलना है, 6 फिगर बोलना है। इस फिगर का, सॉरी इस टेम्पल का आपको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, राइट। सो पित्तरपुरा पे ऐसा ड्रॉ करोगे और देखोगे साउथ वेस्ट में क्या है। तो साउथ वेस्ट में एक टेम्पल है, तो उसका हमें 6 फिगर बताना है, राइट। तो आप वहां देखोगे 6 फिगर क्या है उसका। तो पहले हम क्या देखेंगे, वर्टिकल लाइन ईस्टिंग्स। तो यहाँ पे आप टेम्पल देखो क्या है, 20 और 21 के बीच में। तो व्हाट वी विल डू, विल राइट ओवर हियर 20, फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, बिकॉज आपको मालूम है 6 फिगर के लिखने के लिए हमें पहले 4 फिगर लिखना पड़ता है। फर्स्ट वी हैव टू राइट 4 फिगर। तो ये 20 हो गया, एक लाइन छोड़ दोगे एंड फिर आप देखोगे नॉर्थिंग्स। तो नॉर्थिंग्स किसके बीच में है, 21 और 22 के बीच में। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 21, द स्मॉल नंबर इज 21। अब एक एक लाइन आपने छोड़ दिया बिकॉज आपको 6 फिगर ड्रॉ करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप स्केल लोगे। सर वहां पे यस, देखो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में भी है। हाँ नहीं वो क्या है बेटा, वो नॉर्थ वेस्ट में ऊपर है। वो आपको साउथ वेस्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है। हाँ तो नीचे वाला ही दिख रहा है ना, राइट। हम नीचे वाले देख रहे हैं बिकॉज जो टेम्पल है वो नॉर्थ वेस्ट में, 2 टेम्पल है, एक नॉर्थ वेस्ट में है और एक साउथ वेस्ट में। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, साउथ वेस्ट। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ओके। सो नाउ इफ यू सी कि आपको पहले क्या देखना है, ईस्टिंग्स देखना है। तो अभी आप ईस्टिंग्स देख लो कि ये क्या है। देखो 2 सेंटीमीटर, तो कितना आता है, 1 2 के पास आ रहा है वो, 1 and 2। तो यू नो जब भी कोई नंबर आए, सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड बाय 2। तो कोई नंबर आया 2, तो 2/2 इज 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर ईस्टिंग्स। अब नॉर्थिंग्स का देखेंगे हम टेम्पल में, राइट। तो नाउ विल सी नॉर्थिंग्स। अब ये देखो आप ऐसा स्केल रखोगे, इवन आप बीच में भी रख, ऐसा जरूरी नहीं कि आप लाइन में रखो। तो आप यहाँ देखो तो ये किसने आ रहा है, 1 2। तो यू कैन जस्ट सी कि ये 10 के पास आ रहा है, राइट। अगर आप प्रॉपरली वो टेम्पल के पास लेके जाओ स्केल, कि उसका एक एंड जो है 21 पे रहना चाहिए, दूसरा एंड 22 पे रहना चाहिए, और बीच में आप टेम्पल के पास स्केल लेके जाओ और आप काउंट करो। तो अगर आप काउंट करोगे तो सेंटर में क्या आ रहा है, टेम्पल के 10 आ रहा है। अभी 10 आ रहा है तो क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट कम्स अराउंड 5। तो क्या लिखोगे आप वहां पे 5। सो द 6 फिगर of the temple which is southwest of Pittarpura is 201215। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया है, ए का सेकेंड पार्ट, राइट। सो सेकेंड वाला पार्ट क्वेश्चन इज गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर सेटलमेंट
where people of the region meet socially and for trade at least once in a year. साल में एक बार मिलते हैं, ऐसे बताओ। तो उसके लिए आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा रहेगा एनुअल फेयर। तो आप यहाँ देख सकते दो जगह एनुअल फेयर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपके राइट यहाँ ऊपर में नियर द पामेरा एंड अनदर इज नियर मायगांव। तो आप दोनों का 4 फिगर बताओगे। तो पामेरा जो है जहां पे एनुअल फेयर है, सो व्हाट यू विल राइट एनुअल फेयर पामेरा। तो उसका 4 फिगर क्या आएगा, दैट इज बिटवीन 15 एंड 16, 15 और 16। तो क्या आएगा 15 और ईस्टिंग्स क्या आएगा 22 और 23 के बीच में। तो क्या लिखोगे 22। तो दैट इज 4 फिगर ऑफ द एनुअल फेयर नियर पामेरा इज 1522। और दूसरा लिखोगे एनुअल फेयर राइट नियर मायगांव राइट is what। अब आप फिर से ईस्टिंग देखोगे इसका, तो दैट इज नाउ दिस इज टू द वेस्ट ऑफ मायगांव, नॉट नियर मायगांव राइट। तो आप क्या देखोगे, ये क्या है 15 और 16 के बीच में है। तो आपको ये दिख रहा है, क्या दिखेगा आपको, तो देयर यू कैन सी अगेन अ 15 राइट एंड द ईस्टिंग्स विल बी 20 और 21 के बीच में। तो आप क्या लिखोगे इसको, छोटा वाला दैट इज द small one is 15 20। so you will see this कि annual fair कहां पे है राइट। तो this is the 4 figure of annual fair। इसके बाद नेक्स्ट है आपका B क्वेश्चन। now B question you can see over here कि what is the pattern of drainage seen in the grid square 2118। अभी 2118 तो ईस्टिंग देखना है आपको 21 और यहां देखना है 18 2118। तो ये क्या है, यहां क्या है आपको दिख रहा है राइट। तो यहां पे देखो आपकी हाइट लिखा हुआ है 437। तो यहां पे क्या है ड्रेनेज पैटर्न ऐसा है, वो पूरा हर साइड में जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल। सो व्हेनेवर यू हैव द आउटवर्ड ब्रांचिंग दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल। ये आएगा क्या रेडियल। फिर सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वन इज व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन द ग्रिड स्क्वायर 1923। नाउ 1923 देखो 19 ईस्टिंग्स और 23 आपको नॉर्थिंग्स देखना है। तो यहाँ पे देख लो सेटलमेंट्स, तो बहुत सारा घर यहाँ पे एक साथ है। तो क्या बोलेंगे इसको आप, एंड सम हाउसेज आर हियर एंड देयर बट देयर आर स्ट्रक्चर्ड नियर कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे सेटलमेंट क्या आएगा न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट। सो द सेटलमेंट विल बी न्यूक्लिएटेड एंड द कॉम्पैक्ट। सो दैट विल बी योर आंसर ऑफ बी। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, what do each of the two numbers that is 281 printed in the black color and 20 printed in red color in the grid square 1818 represent right। तो 1818 पहले आप ग्रिड स्क्वायर देखोगे 18 और इधर से आ गया 18। तो आपको ये ग्रिड स्क्वायर दिख रहा है राइट। तो यहां पे क्या है 281 और 20 दोनों दिया हुआ है राइट। सो 281 रिप्रेजेंट्स द हाइट और व्हाट इज द कॉन्टूर हाइट। तो आप क्या बोलोगे आप कि कॉन्टूर हाइट जो है या लैंड हाइट है वो आपको बता रहा है। तो आप क्या देखोगे कि जो लैंड की जो हाइट है ना वो 281। सो यू विल राइट द 281 रिप्रेजेंट्स द लैंड हाइट। द 281 रिप्रेजेंट्स द लैंड हाइट। And the second question, that is what the number that is 20 in red color। तो ये क्या है नेशनल हाईवे, आपको दो रेड लाइंस दिख रहे हैं। तो सॉरी, तो ये क्या है मेटल रोड है, मेटल रोड यू कैन से द हाईवे है। तो वहां पे जो रेड कलर में लिखा है तो दैट इज कॉल्ड इज द डिस्टेंस। जो भी प्लेस हो उसका, जैसे आप देखोगे आप जब हाईवे पे जाते हो तो आपको एक
पत्थर दिखता है, उस पर कुछ डिस्टेंस लिखा रहता है या बोर्ड लगा रहता है. सो दिस इज द नियर बाय place distance is written. So 20 in red color represents the distance of a place, right, to a nearby place or main place from that area, from your current position. तो जब करंट जगह पे वहां से वो प्लेस कितना दूर है. So it represents the distance of a place from your current standing. इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, तो आपको समझ में आया ये कि दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है कि डी. पहला डी में पहला क्वेश्चन है. नाउ आई रब इट. जिन्होंने नहीं लिखा दे कैन राइट डाउन, राइट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. दिस इज टू हेल्प यू इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस. देन वी हैव द नेक्स्ट डी क्वेश्चन. तो डी का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो डी का पहला क्वेश्चन क्या है? नेम एनी टू मैन मेड फीचर्स इन द ग्रिड स्क्वायर 2419. तो 2419 में मैन मेड स्ट्रक्चर कौन सा है? राइट. सो 24 टी स्ट्रिंग्स 24 और ये हो गया 19. तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है? रेड लाइन दिख रहा है, मतलब कार्ड ट्रैक दिख रहा है. और क्या दिख रहा है आपको? यहाँ सेटलमेंट्स मतलब हट्स दिख रहे हैं, परमानेंट हाउसेस दिख रहे हैं रेड कलर के. सो व्हाट आर द मैन मेड स्ट्रक्चर? सो यू कैन सी दैट यू कैन सी द कार्ड ट्रैक जहां पे बैलगाड़ी चलते हैं, राइट. सेकेंड यू कैन सी द हट्स और द हाउसेस, हट्स और द हाउसेस. यू कैन सी द परमानेंट सेटलमेंट. इसका सेकेंड पार्ट क्या है? दिस इज अ मैन मेड स्ट्रक्चर. उसका सेकेंड पार्ट पूछा है नेम एनी टू नेचुरल फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर 2118. तो 2118 में आपको नेचुरल फीचर्स देखने जो इंसान ने नहीं बनाए हैं, वो नेचुरली वहां प्रेजेंट है. तो नेचुरल फीचर्स 2118 में, तो 2118 you can see, right, 2118. yes, so you can see over here आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको माउंटेन दिख रहा है, प्लस यू कैन सी द स्ट्रीम. हमने वो ड्रेनेज पैटर्न जो लिखा था, सो यू कैन सी द स्ट्रीम एंड यू कैन सी द माउंटेन ओवर देयर. सो क्या लिखेगा आपको? आप लिखोगे रिवर, और व्हाट यू कैन राइट द स्ट्रीम, एंड द सेकेंड you can write is the mountain. So this is or mountains or hills you can write, right. That is what is found in that grid square 2118. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई. अब ई में क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग. तो पहला पूछ रहे कि व्हाट इज फायर लाइन. तो पहला है फायर लाइन ग्रिड स्क्वायर 2417, right. So 2417. now 2417 यहाँ पे आपको फायर लाइन दिख रहा है. तो फायर लाइन क्या है? यहाँ पे अब लिखा हुआ है फायर लाइन. तो यू कैन सी फायर लाइन क्या होता है? जो एक फॉरेस्ट को जो फायर है ना स्प्रेड करने से रोकता है. सो यू कैन से दैट इट इज, सो यू कैन राइट, you can say in your notebooks, so it is a wide path, right, which is around the forest, right. एक फॉरेस्ट है, right, और यहाँ पे क्या है? बाजू में उसके एरिया है, सेटलमेंट्स है जहाँ लोग रहते हैं. तो बीच में क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गड्ढा कर देते हैं. they dug the ground, और वो गड्ढा करते हैं और उसके अंदर वो पानी या मिट्टी करके डिस्टेंस मेंटेन करते हैं फ्रॉम द सेटलमेंट. वो क्यों करते हैं? कि जो फायर अगर गलती से फॉरेस्ट फायर हो जाए नेचुरली या फिर मैन मेड, वो आगे स्प्रेड ना हो और ये जो सेटलमेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय ना करे. तो फायर लाइन इट इज अ डग्ड एरिया नियर द फॉरेस्ट, राइट. देयर दे पुट द वाटर or sand so that the fire is not spread to the nearby area. That is called fire line. दूसरा क्या है? वाटर बॉडी फाउंड इन द ग्रिड स्क्वायर 2221. तो वाटर बॉडी जो है 2221 में, तो ये क्या है? आपको दिख रहा है एक
जो वाटर स्टोरेज दिख रहा है, यहाँ पे एम्बैंकमेंट दिख रहा है आपको, राइट? सो हियर द वाटर इज स्टोर्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, प्लस द वाटर इज स्टोर्ड कि वो वहाँ फ्लडिंग ना हो, बिकॉज आपको अगर रिवर्स देखोगे तो यहाँ सीजनल रिवर्स है, और यहाँ पे आप बॉर्डर देखोगे तो लाइंस ड्रॉ किए हुए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एम्बैंकमेंट शो करता है कि भाई उन्होंने एक बॉर्डर बनाया हुआ है कि जो पानी को यहाँ हम स्टोर करके रखे, और वो पानी लाइक डैम लाइक, सो दैट क्यों फ्लडिंग ना हो. So this is a water storage system for agriculture purpose, because you can see the canals are connected from here. Canals यहाँ पे connected है, और ये फ्लडिंग को रोकने के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो पानी यूज कर पाए, वो उसका सिग्निफिकेंस है. सो दैट इज योर ई पार्ट, ई फर्स्ट एंड सेकेंड. देन वी हैव ई फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया. या सो एफ वाला पार्ट करते हैं. सो आई थिंक जिन बच्चों को डाउट था, आई थिंक उनका डाउट क्लियर हो गया. सो आई रिज्यूम. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन 16 and 19 ईस्टिंग्स. 16 to 19 ईस्टिंग्स, राइट? मतलब कैसे लोगे आप? 16, 17, 18 और 19, राइट? तो बच्चों को ये भी डाउट है कि ये कैसे लेना, 19, 20 लेना कि 18 से 19 तक लेना. तो आप देखो यहाँ 1, 2, 3, तो 3 बॉक्सेस हो गए, तो 2 into 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर. तो 16 से 17 एक ब्लॉक, 17 से 18 दूसरा, और 18 से 19 तीसरा, तो 6 सेंटीमीटर, राइट? तो दैट इज द ईस्टिंग पार्ट. फिर क्या बोल रहे हैं? नॉर्थिंग्स 18 से लेके 22 तक. नाउ 18 to 22 नॉर्थिंग्स. तो क्या है? 18 पे नंबर लिखना, 18, 19, 20, 21 एंड 22. 1, 2, 3 और ये 4 ब्लॉक, तो 4 into 2 मीन्स 8 सेंटीमीटर. तो एरिया अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? तो एरिया विल बी 6 into 8, so that is 6 8s are 48. ये क्या आएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट इज हम, लेकिन हमें एरिया किसमें चाहिए? किलोमीटर स्क्वायर में. सो व्हाट वी विल डू? विल डिवाइड बाय 4, बिकॉज वी नो स्केल क्या दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. यहाँ पे देख सकते हो आप स्केल, 3 स्केल दिया है. RF दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. ये जो 1:50,000 दिख रहा है, इसको RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. इसमें दोनों का यूनिट सेम है, 1 सेंटीमीटर, राइट, ऑन मैप इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड. ये जो वर्बल स्केल दिया है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, दैट मीन्स द 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. और जो तीसरा आपको जो लाइन दिख रहा है डार्क व्हाइट, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफिकल स्केल. क्या बोलते हैं उसको? ग्राफिकल स्केल. सो दीज आर द 3 मेजर स्केल. तो स्केल क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. हमेशा पहले आप मैप डिस्टेंस ऊपर लिखोगे और ग्राउंड डिस्टेंस नीचे लिखोगे. तो इसका एरिया क्या आएगा? 48. तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर divided by 4, that gives you the 12 किलोमीटर स्क्वायर. सो इसका जो आंसर हुआ है का, दैट विल बी 12 किलोमीटर स्क्वायर. आई होप आप सबको समझ में आया इसका आंसर कैसे आया, राइट? बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव डाउट कि उसका एरिया कैसे फाइंड करना. इसके बाद नेक्स्ट है आपका जी, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. सो आई विल रब इट, राइट? तो ये हम रब करते हैं, और नाउ विल सी द जी पार्ट. तो हम जी पार्ट देखते हैं. जी में पहला क्या है? गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. तो गिव रीजंस, राइट? द फर्स्ट वन इज द वाटर इन सम ऑफ द वेल्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मैप इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो ये मैप है, मैप का नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पार्ट. तो आप यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पानी फिट क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश में ब्रैकिश, मीन्स द वाटर ओवर देयर इज ब्रैकिश, दैट इज सॉल्टी, और सॉल्टी पानी पी नहीं सकते हैं. सो दैट इज द रीजन यू राइट द वाटर ओवर देयर इज ब्रैकिश और सॉल्टी विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, राइट? दैट इज द रीजन. सेकेंड इसमें है जी का. सो पहला रीजन क्या आ गया? दैट इज द ब्रैकिश वाटर
और व्हाट यू कैन से इज द सॉल्टी वाटर। नाउ सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है जी में, द रीजन नियर Anadra and Gulabganj has many causeways, अब ये causeways क्या होता है? Causeways are the what we can say the temporary, you can say a bridge or a temporary road, bridge भी नहीं बोलेंगे आप, a temporary road which is made on a river or a stream, जो सिर्फ सीजन क्या बोलते हैं, जो रेनी सीजन में यूज नहीं करते हैं, जो बाकी सीजन में यूज करते हैं। लाइक रेनी सीजन में क्या होगा, पानी ऊपर से फ्लो कर जाएगा बिकॉज वो परमानेंट ब्रिज नहीं है। सो कॉजवे इज अ टेम्पररी पाथ यू कैन से विच इज यूज्ड ओवर अ रिवर और अ स्ट्रीम टू क्रॉस ड्यूरिंग द नॉन मानसून सीजन। मानसून सीजन में क्या होगा, बारिश ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो पानी उसके ऊपर आ जाएगा। सो कॉजवे अभी क्या रिप्रेजेंट करता है कि दीज आर द टेम्पररी रोड यू कैन से और टेम्पररी ब्रिज यू वुड से विच इज ओवर अ नॉन पेरेनियल रिवर्स और स्ट्रीम्स, दैट इज द कॉजवेज। ओके, और आप देख सकते हो कि ज्यादा यहाँ जो है रिवर्स भी नहीं है और बारिश भी नहीं है बिकॉज ग्रीनरी क्या है, कम है, ओनली द स्पॉट्स यू कैन सी। Then we have next is the H. H का पहला पार्ट क्या है, what is the main means of irrigation used by the people living in the area, right? So main means of irrigation, तो यहाँ पे आपको मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या दिख रहा है, सीपू नदी, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको सीपू नदी एक मेजर रिवर दिख रहा है क्योंकि जो बाकी कैनल्स है ना वो इसको कनेक्टेड है। सो यू विल सी द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन इज द सीपू नदी एंड द कैनल, राइट, विच इज प्रेजेंट ओवर देयर बिकॉज बहुत सारे जो कैनल्स है वो उसको रिवर को और ये जो क्या बोलेंगे आप डैम है उसको कनेक्टेड है। सो यू कैन से दैट द मेन रिवर इज द सीपू नदी। दूसरा जो नदी है वो है सुकली नदी, बट वो छोटा है, दोनों आप लिख सकते हो बट मेजर इज सीपू नदी। इसके बाद सेकेंड आएगा आपका एच का सेकेंड पार्ट, that is what is the main occupation of the people of the region shown in the map। तो आप देखो कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है ना, सिंस येलो पैचेस दिख रहे हैं मतलब एग्रीकल्चर है, दूसरा आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं तो क्या है इसमें फॉरेस्ट बेस्ड जो वर्क रहता है, तो यू राइट द forest based work and even the agriculture, so you'll see the forest based occupation like collecting timber, right, to any industry like tobacco, what you can say बीड़ी मेकिंग, जो भी फॉरेस्ट से जो लीव्स ये सब आते हैं ना, टिम्बर और बाकी चीजें यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज आई। अभी आई में एक क्वेश्चन क्या है, विच अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट एंड गिव अ रीजन फॉर दैट। तो अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट देखोगे तो क्या दिख रहा है आपका, पमेरा। तो पमेरा आपको मेन सेटलमेंट दिख रहा है, वाई, क्योंकि वहां पे पुलिस स्टेशन भी है, आपको पोस्ट ऑफिस भी दिख रहा है, एनुअल फेयर भी हो रहा है। सो यू विल सी द मेन सेटलमेंट is Pamera, जिसका 4 फिगर है, राइट। सो यू राइट Pamera and you write the 4 figure 1622 and why, रीजन आपको बोलना है, वहां पे पोस्ट ऑफिस भी है, वहां पे पुलिस स्टेशन भी है, वहां पे एनुअल फेयर भी हो रहा है, राइट। सो दीज आर द मेन रीजंस, राइट, व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। अगर उसके बाद में और भी बोलते हैं तो इवन देयर आर सम अदर लाइक वाहन, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स। तो ये सब चीजें आपको देखना है। पुलिस बोलो सर, अनाद्रा भी है, यस, दैट इज ऑल्सो यू कैन राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ज्यादा चीजें कहाँ पे है, you have to see the majority of the things which is there like post office, police station and you'll see the क्या बोलते हैं एनुअल फेयर, ये सब क्या ज्यादा चीजें कहाँ पे है, राइट, डिस्पेंसरी, ये सब चीजें आपको देखना है। देन वी हैव नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द जे क्वेश्चन, नेम एनी टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट used by the people living in the area shown on the map, right। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको अगर आप मैप अच्छे से देखो तो आपको एक सिंगल रेड लाइंस ज्यादा दिख रहा है एंड दैट शोज द कार्ट ट्रैक। तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है कार्ट ट्रैक, जो बैलगाड़ी है, यू नो ये जो एरिया है वो रूरल एरिया है बिकॉज फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चरल वर्क ज्यादा है। सो यू सी द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार्ट ट्रैक, जो बैलगाड़ी
घोड़ा गाड़ी ये सब जो चलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कार्ट ट्रैक. देन यू कैन सी द मेटल रोड, बिकॉज आपको बीचों बीच एक हाईवे दिख रहा है आपको, डबल रेड लाइन, राइट, यू कैन सी ओवर देयर. सो यू कैन सी ओवर देयर इट ऑल्सो हैज अ मेटल्ड रोड, इट ऑल्सो हैज अ मेटल रोड. और इसके बाद यू कैन सी द डॉट डॉट्स दिख रहे हैं आपको बीच में, डॉट, राइट, रेड डॉट डॉट यू कैन सी, एंड दैट इज अ फुटपाथ ऑल्सो. सो इवन द फुटपाथ, right, so even the footpath is the other means of transportation. So that's all for the 2019 question paper. I hope आपको समझ में आया. अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, you can write in the comment section, you can ask me, right. बाकी जो पेपर्स हैं even 20, 21, 22 और उसके पहले के जो पेपर्स हैं, that also I'll put in the next videos or in the subsequent videos. Okay, so thank you, all the best. Yeah, thank you everyone.